जोमैटो ने अपना 10 मिनट डिलीवरी सर्विस बंद कर दिया है, बट स्विगी, डंजो, जेप्टो एंड ब्लिंकिट आर स्टिल रनिंग। ऐसा क्यों? इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट हाउ जोमैटो वाज एबल टू डिलीवर फ्रेश फूड इन लेस देन 10 मिनट्स, व्हाई इट फेल्ड एंड हु इज विनिंग द 10 मिनट ग्रोसरी डिलीवरी रेस राइट नाउ इन इंडिया। जोमैटो का जो 10 मिनट फ्रेश फूड डिलीवरी सर्विस था, जिसको जोमैटो इंस्टेंट भी कहते हैं, दैट वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम द 10 मिनट ग्रोसरी डिलीवरी सर्विस ऑफ स्विगी, इंस्टामार्ट एंड जेप्टो। But delivering fresh food is a completely different game from delivering grocery items. क्योंकि ग्रोसरी आइटम्स को आप काफी दिन तक स्टोर करके आराम से डिलीवर कर सकते हो, लेकिन फ्रेश फूड को आपको उसी वक्त कुक करना पड़ेगा, उसे प्रिपेयर करना पड़ेगा और कुछ ही मिनट्स में डिलीवर भी करना पड़ेगा। तो ये दोनों सर्विसेज बहुत ही डिफरेंट है। लेकिन जोमैटो फ्रेश फूड 10 मिनट में डिलीवर कर कैसे पा रहा था? यहां पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जोमैटो इस फ्रेश फूड को स्क्रैच से प्रिपेयर नहीं करता था। इंस्टेड उन्होंने हाई डिमांड एरियाज में बहुत सारे फिनिशिंग स्टेशन सेटअप करके रखे थे और इन फिनिशिंग स्टेशंस में जोमैटो उस एरिया के 20 to 30 पॉपुलर डिशेस को ऑर्डर करके स्टोर करके रखता था और जैसे ही कोई इन पॉपुलर आइटम्स को ऑर्डर करता था, जोमैटो अपने फिनिशिंग स्टेशन से डायरेक्टली उसको डिलीवर कर देता था 10 मिनट के अंदर अंदर। तो ऐसा नहीं है कि जैसे ही आपने ऑर्डर प्लेस करा, जोमैटो ने 10 मिनट में उस खाने को प्रिपेयर करके आपको डिलीवर कर दिया। इंस्टेड वो डेटा एनालिसिस के थ्रू आइडेंटिफाई करते थे कि एक पर्टिकुलर टाइम पे उस हाई डिमांड एरिया में कौन से आइटम सबसे ज्यादा मंगवाए जाते थे और उन हाई डिमांड आइटम्स को वो पहले ही ऑर्डर करके रखते थे अपने फिनिशिंग स्टेशंस में और जैसे ही कोई उन्हें ऑर्डर करता था, वो डायरेक्टली उसको डिलीवर कर देते थे। और जोमैटो जिन भी लोकेशंस में 10 मिनट के अंदर अंदर डिलीवर करता था, वो लोकेशंस यूजुअली इन फिनिशिंग स्टेशंस के 2 to 3 किलोमीटर के रेडियस में होते थे। और जोमैटो का अजम्पशन ये था कि अगर एक डिलीवरी एग्जीक्यूटिव 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाता है, तो ये 2 to 3 किलोमीटर रेडियस में वो कोई भी ऑर्डर 3 से 6 मिनट में डिलीवर कर पाएगा। तो अराउंड 3 से 4 मिनट का टाइम लगेगा फिनिशिंग स्टेशन में उस ऑर्डर को पैक करके डिलीवरी गाय को पकड़ाने में एंड 3 से 6 मिनट का टाइम लगेगा उसको डिलीवर करने में। एंड इसके थ्रू जोमैटो आपका ऑर्डर 10 मिनट्स में डिलीवर कर पाता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट से आप गुड़गांव के एक ऐसे एरिया में रहते हो जहां पे 4 PM से 6 PM के बीच में चाय और ब्रेड बटर जैसे आइटम्स की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है चाय पॉइंट जैसे आउटलेट से। तो जोमैटो अपने फिनिशिंग स्टेशंस में पहले से ही इन आइटम्स को ऑर्डर करके रखेगा और जैसे ही कोई चाय या ब्रेड बटर को ऑर्डर करेगा, तो चाय पॉइंट से डिलीवर होने की जगह डायरेक्टली ये खाना आपके फिनिशिंग स्टेशन से डिलीवर होगा एंड ऐसे जोमैटो क्विकली आपके इस ऑर्डर को डिलीवर कर पाएगा 10 मिनट्स के अंदर अंदर। नाउ ऑब्वियसली ये सब सुनने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, थ्योरेटिकली बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, बट प्रैक्टिकली इस मॉडल में 2 मेजर प्रॉब्लम्स थी। नंबर 1, प्रेशर ऑन डिलीवरी पार्टनर्स टू डिलीवर दी ऑर्डर्स फास्ट। ऑब्वियसली अगर आपको एक ऑर्डर 3 से 6 मिनट में डिलीवर करना है, तो आपके ऊपर एज अ डिलीवरी पार्टनर बहुत ज्यादा प्रेशर होगा जल्दी जल्दी ड्राइव करके उस ऑर्डर को डिलीवर करने का। And this will obviously lead to rash driving and way more number of road accidents by these delivery partners. और दूसरी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि जोमैटो का ये 10 मिनट डिलीवरी मॉडल प्रॉफिटेबल ही नहीं था। इनफैक्ट कुछ सोर्सेज के हिसाब से जोमैटो अपनी फिक्स्ड कॉस्ट को भी मीट नहीं कर पा रहा था इस 10 मिनट डिलीवरी सर्विस में। प्रॉफिटेबल तो बहुत ही ज्यादा दूर की बात है और ये प्रॉबेबली सबसे बड़ा रीजन है कि जोमैटो ने क्यों अपने इस 10 मिनट डिलीवरी मॉडल को बंद कर दिया। लेकिन एक और जहां जोमैटो का ये 10 मिनट फूड डिलीवरी सर्विस बंद हो गया है, वहीं दूसरी ओर 10 मिनट ग्रोसरी डिलीवरी सर्विसेज स्विगी, इंस्टामार्ट का, जेप्टो का, ब्लिंकिट का या डंजो का अभी भी चल रहा है। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि इन ऐप्स को आपको फ्रेश फूड डिलीवर नहीं करना पड़ता। ये आपको ग्रोसरी आइटम्स डिलीवर करते हैं जिनको मल्टीपल डेज तक स्टोर करके डिलीवर किया जा सकता है बिना अपनी क्वालिटी को खराब करे। और ये ऐप्स बेसिकली हाई डिमांड एरियाज में अपने डार्क स्टोर सेटअप करते हैं एंड दीज डार्क स्टोर्स आर बेसिकली लाइक वेयर हाउसेज जहां पे बहुत सारे ग्रोसरी आइटम्स स्टोर करके रखे जाते हैं। बस फर्क ये है कि आप इन डार्क स्टोर्स में डायरेक्टली जाके कोई सामान खरीद नहीं सकते। ये डार्क स्टोर सिंपली डिलीवरी के लिए होते हैं और फिनिशिंग स्टेशंस की तरह ही ये डार्क स्टोर्स भी यूजुअली आपके घर से कुछ किलोमीटर्स की डिस्टेंस में होते हैं और हर डार्क स्टोर में आपको अप्रोक्सीमेटली 1500 से 2000 SKUs मिलेंगे, यानी कि 1500 से 2000 यूनिक प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। और जब भी आप इन ऐप से कोई भी ऑर्डर प्लेस करते हो, इन डार्क स्टोर्स में आपके ऑर्डर को पैक करा जाता है, उसको डिलीवरी गाय को पकड़ाया जाता है और फिर वो डिलीवरी गाय आपके ग्रोसरी आइटम्स को डायरेक्टली आपके घर पे डिलीवर कर देता है। और इस वक्त इंडिया में 10 मिनट ग्रोसरी डिलीवरी सेगमेंट में 4 मेजर प्लेयर्स है, ब्लिंकिट, जेप्टो, इंस्टामार्ट और डंजो। और इन सारी ऐप्स के लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी है आपके ऑर्डर को जल्द से जल्द डिलीवर करना
फास्टेस्ट टाइम पॉसिबल में। इनफैक्ट क्लू ट्रैक की एक 2022 रिपोर्ट ने पाया कि डिलीवरी टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसके बेसिस पे कस्टमर्स डिसाइड करते हैं कि उन्हें कौन सा ग्रोसरी डिलीवरी ऐप यूज करना है। इसके अलावा एक ऐप पे कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स लिस्टेड है, ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर था एक कस्टमर के लिए, फॉलोड बाय द ऑफर्स एंड डिस्काउंट्स, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स एंड फाइनली द पैकेजिंग क्वालिटी। और अगर हम इस रिपोर्ट को फर्दर एनालाइज करें तो वी विल फाइंड दैट Zepto is perceived as the fastest delivery app among all the four with a rating of 8.9, followed by Dunzo, Blinkit and Swiggy Instamart in this particular order. So Zepto is definitely winning this race in terms of delivery time, लेकिन बाकी फैक्टर्स को भी एनालाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम इंडियंस के लिए डिस्काउंट्स और कूपन कोड्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और अगर हम डिस्काउंट्स के बेसिस पे इन एप्स को रेट करें तो Dunzo is leading with a score of 8.7, followed by Zepto, Instamart and Blinkit in this particular order. और फाइनली वी ऑल नो कि इन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को यूज करते हुए हमें बहुत सारे डिफरेंट इश्यूज आते हैं जिनको हम लोग कस्टमर केयर को रेस करते हैं, एंड कस्टमर केयर की सर्विस कितनी अच्छी है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर हम इन चारों ऐप के कस्टमर सर्विस रेटिंग और डिलीवरी पार्टनर रेटिंग की बात करें तो Blinkit had the worst customer service, whereas Swiggy Instamart had the worst delivery partner rating among all the four. तो इन सारे फैक्टर्स के बेसिस पे आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि कौन सा ऐप किन चीजों में अच्छा है और कौन सा ऐप किन चीजों में खराब है। एंड आई वांट यू गाइस टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपका इन चारों में से फेवरेट ऐप कौन सा है। और ऐसा नहीं है कि ये 10 मिनट ग्रोसरी डिलीवरी एप्स को कोई प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ रही है, इन एप्स को भी 3 मेजर प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है इस वक्त। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, शॉर्टेज ऑफ वर्कफोर्स। इन एप्स को डिलीवरी पार्टनर्स और पैकर्स की जरूरत होती है, बट रिसेंटली इतना सारा कंपटीशन होने के बाद इन सारी एप्स को एक शॉर्टेज फील होने लग रही है डिलीवरी गाइस और पैकर्स की। नंबर 2, वेरी बैड मार्जिन्स। मैक्सिमम ग्रोसरी आइटम्स पे सिर्फ 10% का प्रॉफिट मार्जिन होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा कम है ऐसे एप्स के लिए, और ये 10% का प्रॉफिट मार्जिन एक बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम कॉज कर रहा है इनके प्रॉफिटेबल होने में। एंड नंबर 3, हेवी कॉस्ट ऑफ डार्क स्टोर्स। इन सारे डार्क स्टोर्स का लॉजिस्टिक और ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है, और एक डार्क स्टोर को सेटअप करना बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ता है इन सारे एप्स के लिए, और ये भी एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बनी हुई है इन एप्स के प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। और गाइस इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड में भी आ चुके हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इन चारों में से आपका फेवरेट ऐप कौन सा है, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो पे लाइक एंड फिजडम के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।